सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जैसे सर एनसीएच के अनुसार हमारे पास 39 सीटें होने चाहिए, हम लोग के पास बस 12 हैं। सबसे पहला ये था सर। दूसरा फिर था इलेक्ट्रिसिटी और पानी का सर, यहाँ पे बहुत दिक्कत है उस पर भी सर। और उसके बाद प्रयोगशाला में जो हम लोग का उपकरण है सर, तो इक्विपमेंट्स नीडेड इक्विपमेंट्स है वो भी नहीं था। चौथा जो सर सबसे बड़ा समस्या था इस टाइम पे रोड का। तो जैसे कल रजनी सर आए थे, हम लोग का सारा बात सुने, तो आज कैसे गिर गया, तो रजनी सर तो बहुत थैंक यू कि हम लोग का ये बात सुने सर। उसके बाद इंटर्न्स का भी सर स्टैचू भी बहुत कम है सर, और इंटर्न्स का यहाँ छात्रावास में भी रहने का कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। मतलब इंटर्न्स जो जाएंगे इंटर्न में, उनको यहाँ से बाहर जाके रहना होगा और बाहर से ही वो आएंगे जाएंगे, ना उनका सिक्योरिटी ना कुछ। उसके बाद सर रात के समय कॉलेज के बाहर पूरा सर अंधेरा, पूरा अंधेरा सर, मतलब कुछ लाइट नहीं, कुछ वगैरह कुछ नहीं। तो सर एक अच्छा सर स्ट्रीट लाइट वगैरह 1 किलोमीटर का रेडियस में मेंटेन हो जाता है। उसके बाद सर सुंदरीकरण सर देखें क्या हाल बना हुआ है सर। मतलब गार्जियन भी आते हैं तो गार्जियन को जो एडमिशन करानी है उसके बाद नहीं आएगी, पता नहीं होगी, नेक्स्ट कुछ कराएंगे क्या जरूरी है सर। ये सब समस्या बहुत है। सबसे बड़ा सर इमरजेंसी, रात को यदि यहाँ पे कुछ भी होता है सर, तो हम लोग को छोटा मान लीजिए जैसे सर यहाँ इतना जंगल है, सांप वगैरह भी बहुत बार ऐसा होता है। यदि ऐसा होता है तो हम लोग को लेके 22 किलोमीटर दूर बाइक से जाना पड़ता है। इमरजेंसी का कुछ सर प्रोविजन हो जाए, फर्स्ट एड प्रेजेंट हो या एम्बुलेंस भी यदि प्रेजेंट हो सर, तो बहुत सुविधा हो जाएगी। उसके बाद सर कैंटीन का भी कमी है सर, यहाँ पे कैंटीन भी यहाँ पे नहीं है हम लोग का सरकारी। आईपीडी है सर, उसमें एम्बुलेंस डॉक्टर चाहिए, एम्बुलेंस डॉक्टर भी नहीं है। उसके बाद सर हम लोग सर लेटेस्ट सीबीडीसी बैच, हम लोग तो मॉडर्न मेडिसिन ऐड है, लेकिन मॉडर्न मेडिसिन पढ़ाने के लिए मॉडर्न सर करिकुलम आया जिसमें उन्होंने काफी मेडिसिन होगा 25-50 उन्होंने मेडिसिन ऐड किया, जो कि होम्योपैथ को भी पढ़ना है, जो कि लोग वैसे उसके लिए तो उनको पढ़ने के लिए एमबीबीएस जो कि शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए, उनकी भी कमी है तो पढ़ नहीं पा रहे। थर्ड ईयर में वो सिलेबस है हमारा, थर्ड ईयर शायद 2 महीने में खत्म भी हो जाए हमारा, तो बिना बड़े सिलेबस। तो यहाँ पेशेंट इंटेक भी कम हो गया, क्योंकि जो भी रूम्स अवेलेबल है, जैसे एक्सरे रूम सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन कोई मशीन कोई जांच फंक्शनल ही नहीं। यदि कोई पेशेंट आते हैं, उनको छोटा सा भी यदि जांच लिखना है तो उनको सभी रेफर करना पड़ता है, तो फिर वो आते ही नहीं। जांच का भी कमी है सर हॉस्पिटल में। हम लोग का सर क्लिनिकल एक्सपोजर भी उस ढंग से नहीं हो पाता है। तो डॉक्टर बनेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्लिनिकल एक्सपोजर ही होना सर। पेशेंट ही नहीं है, क्लिनिकल एक्सपोजर ही नहीं होता। आप लोगों का कहीं बाहर भी होता है? इंटर्न पे होता है सर, इंटर्न्स में होता है वो सेकेंड ईयर में सर, जैसे एफएमटी का सब्जेक्ट है उसमें भी हम लोग को करवाना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। एफएमटी में भी है कि वहाँ पे कैडेवर वगैरह चेक करना या फिर चेक करना, वो भी अवेलेबल नहीं है। एनआर्ट फर्स्ट सब्जेक्ट में एनआर्ट में कैडेवर अवेलेबल नहीं है। एफएमटी में भी क्लिनिकल एक्सपोजर है, वहाँ भी नहीं है। कम्युनिटी मेडिसिन में ऐसा है कि सर हमें गाँव को गोद दिया जाता है, फिर वहाँ पे विजिट करना पड़ता है। हमने तो गोद लिया 4-5 साल पहले, बट विजिट हमारी हुई नहीं है। बस एक बार विजिट हुई है, वो वहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे हुई थी, बस वो एक बार ही वो दिया जाता है। उसके लोग ग्रुप हमेशा उस गाँव को विजिट करेंगे हर वीक, बट कुछ पॉसिबल नहीं होगा। पता नहीं यहाँ सर बेसिक नीड नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है, हम लोगों को भी डॉक्टर की यस सर। और सर ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, आप देख रहे कितना ही पिछड़ा इलाका है, यहाँ पे कोई भी डॉक्टर्स नहीं। अगर हम लोग ये जाते हैं चर्चे सर, एक तो होम्योपैथी का बढ़ावा भी होगा, लेकिन होम्योपैथी एक्सपोजर भी सबको मिलेगा। और सर मीठी गोली खा के बहुत लोग ठीक होते हैं, ये है, लेकिन हाँ सर, और वो है ही नहीं। राज्य में ना आयुष को ध्यान ही पे नहीं दिया जा रहा। जैसे सर बगल में बिहार में क्या है, एक आरबीटीएस कॉलेज है होम्योपैथी का, आरबीटीएस मुजफ्फरपुर। तो सर वहाँ पे क्या है ना, एमबीबीएस हो चाहे आयुष सबका स्टाइपेंड सेम, सैलरी सेम, सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। इस बार जो हम लोग इतना आवेदन दिए उसके बाद भी हम लोग का स्टाइपेंड जो इंटर्नी का स्टाइपेंड है वो बढ़ के 17.5 हुआ, जबकि एमबीबीएस का 25,000 है। ये सब चीज़ सर और डिमोटिवेट करती है। जबकि लेटर में लिख करके आता है कि सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 25,000 किया जाता है, और ये सरकारी मेडिकल कॉलेज है एकमात्र राज्य का, लिमिट कर दिया गया है। सर यहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन इतना स्लो रेट में हो रहा है ना, तो मैं आपको बताने चाहती हूँ 3 साल से वो छात्रावास बन रहा है। जब हम सेकेंड समय में फोर्थ ईयर में स्टूडेंट हूँ, कुछ महीने बाद मेरे पेपर होने वाले, फिर मुझे निकाल दिया जाएगा हॉस्टल, और मुझे कहाँ रहना पड़ेगा, ये गाँव में फारस पानी में, जहाँ पे सर ट्रांसफार्मर खराब है 20 दिन से, वहाँ पे ना बिजली है ना पानी है।
और हमें वहाँ पे रह के यहाँ ड्यूटी करना आना पड़ेगा, सदर जाना पड़ेगा, PHC पत्थरगामा जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टाफ तक के रहने का अलाउंस है, बस इंटर्न्स के रहने का अलाउंस नहीं है। और बस ये बोल के बाहर निकाल दिया जा रहा है कि छात्रावास नहीं बन रहे। तो सर इसको हैंडओवर पिछले साल ही होना था, तो इतना डिले क्यों हो रहा है? और जैसे 50 बेडेड सीट है तो कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए? जब ये हमारे ना जाए नहीं जो इतनी करिकुलम हो 5.5 साल का हमारा कोर्स है, 5.5 साल हमें ऑप्शन में रखा जाना चाहिए। एक तो सुदूर है 22 किलोमीटर दूर है यहाँ से, अगर ड्यूटी 4 से 5 लग रही 10 से 4 लग रही है तो जाने आने में बाकी समय बच जाता है। अब हम लोग कैसे जाते आते हैं? सर खुद बाइक- की गाड़ी बाइक पे खुद से स्पीड- जाना पड़ेगा, खुद की गाड़ी से जाना पड़ेगा। और स्टूडेंट और गर्ल्स का सेफ्टी, पेरेंट्स भी डरते हैं कि ऐसे गांव में रहना, अकेले रहना, फिर तो अपने बन बदौलत हम लोग रह भी लेते हैं। बट सर जब ऑप्शन किया जा सकता है तो क्यों नहीं? सर मैं ग्रेडेड सर यहाँ पे हर स्टेट के छात्र, मतलब राजस्थान के लोग हैं, हरियाणा के ऑल लोग इंडिया हैं, कोटा के तो थ्रू हम में लोग जो भी 15% ऑल इंडिया कोटा है उसके थ्रू से हर स्टेट के भी स्टूडेंट आते हैं। सर आपने बोला कि विजिट करने का, सर उसके लिए वाहन उपलब्ध नहीं है तो जा पाना संभव नहीं होता है। अच्छा तो है कि जाकर के हम लोग बोल रहे हैं और वहाँ जाकर के उसका ख्याल रखें, लेकिन वाहन मिलता नहीं पॉलिटिक्स है। के कारण हमेशा बच्चे पॉलिटिक्स के कारण ही कॉलेज यहाँ पे आए, जिसको ना तो कभी किसी ने देखा, ना ही कभी किसी ने जानने की कोशिश की कॉलेज में क्या किया जा सकता है। तो अपने डिपार्टमेंट को शिक्षक को बोलते हैं कि कब चलिए सर, लेकिन वहाँ नहीं है, कहाँ से जाएंगे? तुम लोग अपने अपने थ्रू से जाओ। तो अब गर्ल्स कहाँ से जाएंगी? हम लोग बाइक से निकल भी सकते हैं, पहुँच भी जाएंगे। गर्ल्स कहाँ से जाएगी? सवाल उठ जाता है तो फिर कोई नहीं जा सकता है। उसके बाद ठंडे के दिन में रात को 5 बजे पूरा अंधेरा हो जाता है, बगल में जो है 9 स्ट्रीट लाइट है, ना पूछे ऊपर से सर आए दिन वहाँ पे ना सांप निकलते रहते हैं। मेरा रूम ग्राउंड फ्लोर पे है। इतना जंगल हाँ, झाड़ है तो सर जो विंडो भी नीचे का पूरा टूटा हुआ है सर, और हमेशा सांप निकलते रहता है सर। एटलीस्ट सर नेट तो लगाया जा सकता है ग्राउंड फ्लोर। सर मुझे तो लगता है कि सर ये 2 दिन पहले भी सांप निकल हॉस्टल चुका में है। कुछ रिपेयर चल रहा है? रिपेयर चल रहा है। ये सब कहाँ गए? तो हमारे लिए ग्राउंड भी नहीं है। ग्राउंड में नेट लग जाएगा। सर हमारे लिए कुछ ग्राउंड भी नहीं है यहाँ पे अवेलेबल। बैडमिंटन ग्राउंड नहीं है, क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, वॉलीबॉल ग्राउंड नहीं है। लड़कियों के लिए कोई ग्राउंड नहीं है। हम लोग को खेलने के लिए कुछ जिसका 7 बजे बंद हो जाता है गेट, तो क्लास करो फिर चले जाओ। बाकी और कोई बताना चाहते हैं, सुझाव देना चाहे आप लोग बताइए। सर फर्स्ट ईयर में या जैसे आप ही नहीं कोई और भी? ये कौन दूसरे को मौका दो। गर्ल्स साइड से बोलो। सर हम लोग का हॉस्टल में मतलब पूरे कॉलेज में तो सौंदर्यकरण का थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से कॉलेज है आने का भी पेरेंट्स का मन नहीं करता। यही आप ध्यान देख लीजिए, इसी में आपको लगता है मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट का कोई क्लास में मेडिकल स्टूडेंट है, ये मेडिकल कॉलेज सिर्फ नाम का है, यहाँ पे ना तो कैटेवर है, आज तक कोई डेड बॉडी नहीं देखा है। तो हम लोग कैसे उसको पढ़ेंगे और पूरा एक्सपीरियंस करेंगे, तभी तो आगे चल के ट्रीट करेंगे पेशेंट को। इसके बारे में हम लोग को फिजियोलॉजी भी पढ़ना है, एनाटॉमी पढ़ना है, पूरा बॉडी के बारे में, लेकिन आज तक कभी देखे नहीं है तो थोड़ा सा और डिफिकल्टी होता है। हम लोग बस जो ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ते हैं, जबकि क्लास में हर एक छोटा छोटा स्कूल में भी प्रोजेक्टर और स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन इसी क्लास में आप देखिए एक इतना गंदा सा बोर्ड है जिसको कि वो विंडो पूरा टूटा हुआ है, उसमें शीशा भी नहीं है। कभी गवर्नमेंट कॉलेज में अपना एक सरकारी मेस होता है, बट हमारे कॉलेज में नहीं है। हम लोग का निजी मेस चलता है, ना ही एक कैंटीन खुद का। मेस तो है? सर नहीं, प्राइवेट है सर, गवर्नमेंट नहीं है सर। वो उनकी अकॉर्डिंग सब चीज़ होता है, उनकी अकॉर्डिंग सब होता है सर। क्वालिटी कभी उनका बहुत अच्छा रहता है और कभी बहुत खराब रहता है, उनके अकॉर्डिंग ही सब चीज़ होता है। बिना नोटिस के पहले तो ये पैसे भी बढ़ जाते हैं। मेस वाले तो बहुत टाइम से अब बहुत चले गए, रहने देंगे तब नहीं लोग। यही बात मैं यही बोल रहा हूँ, 6 महीने चलाता है, 4 महीने चलाता है, ऐसा नहीं बनाया, नहीं देंगे पैसा चला जाता है। ये बात भी करना चाहिए। हाँ बोलिए आप। चाय पीने के लिए भी हम लोग को बाहर जाना पड़ता है। 6 बजे 7 बजे के बाद चाय दुकान बंद हो जाता है, ये कभी चाय भी यहाँ नहीं मिलता है। ये कैंटीन यहाँ पे कितना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, इतना बड़ा कैंटीन होना चाहिए। सर 3500 ले रहे हैं मेस वाले, और खाने में क्या देते हैं? दाल भात चोखा भुजिया, और ना शाम को चाय दे रहे हैं, ना सुबह को चाय दे रहे हैं, ना कुछ भी दे ये रहे हैं। आप लोग का मैनेजमेंट है, आप लोग को तय कीजिए क्या खाना है। आप सब सरकारी मेस चाहिए ना, सरकारी कॉलेज
है। और आप और बताइए उसके बाद सर और मेडिकल कैंप तो और जगह जाके लगता है, मैंने यहाँ संसाधन नहीं है जाने के लिए। जो एक एम्बुलेंस रहता था, तो गोड्डा में भी कुछ दिन पहले हम लोग कैंप लगाए थे, नगर अध्यक्ष नगर उपाध्यक्ष भी आए थे। और पूरा कॉलेज में सर कहीं नेटवर्क नहीं रहता है, आप यहाँ भी देख सकते हैं, आपके फोन में भी नेटवर्क नहीं होगा। सही बात। नेटवर्क का कुछ वाईफाई का आपके गाँव में आता है नेटवर्क? यहाँ पे आता है हॉस्टल में भी नहीं है, हॉस्टल में तो कॉल तक नहीं आता। हमें पढ़ाई के लिए जनरली फोन से एक सक्सेस करना पड़ता है। और आई दिन सर गर्ल्स हॉस्टल में कोई भी रूम में कहीं भी सांप वाप निकल जाता है। यहाँ तक कि अभी 2 दिन पहले फर्स्ट फ्लोर पे और उसके अलावा सर यहाँ पे आईपीडी और ओपीडी का सुचारू रूप से संचालन है सर। अगर आईपीडी और ओपीडी में पेशेंट ही नहीं आएंगे तो सर हम क्लिनिकल एक्सपोजर क्या लेंगे सर? यहाँ पे सर गिने चुने 10-20 पेशेंट दिन भर में आते हैं, जबकि और भी बाकी होम्योपैथी कॉलेजेस में 1000-2000 पेशेंट पर डे आ रहे हैं सर। कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए कि यहाँ के ग्रामीण सदर अस्पताल सेकेंडरी माने और इस मेडिकल कॉलेज में प्राइमरी में आए। वैक्सीनेशन हो, इमरजेंसी सेवा चालू हो सर, ऐसा कोई व्यवस्था आपके स्तर से सर यहाँ हो। यहाँ के लोग 20-30 किलोमीटर सदर क्यों जाए सर? अगर यहीं पे वैक्सीनेशन हो जाए, कोई अगर इमरजेंसी हो जाए सर, एक्सीडेंट हुआ तुरंत यहाँ पे सर कैजुअलिटी भी है, इमरजेंसी भी है सर, मेजर ओटी भी है, हर चीज़ की व्यवस्था है सर, लेकिन सब चीज़ यहाँ खाली पड़ा है सर। यहाँ चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की एकदम भारी कमी है सर। अगर आप यहाँ पे कल अगर घास काट देते हैं तो कल उसको मेंटेन करने के लिए कर्मचारी नहीं है सर, उस पर भी ध्यान दिया जाए सर। बाथरूम साफ करने के लिए सर कोई कर्मचारी नहीं है, हमारा वॉशरूम ऐसे ही गंदा पड़ा रहता है सर। हम स्टूडेंट होते तो नहीं साफ करेंगे सर। सब पेशेंट यहाँ पे आते थे, ऐसा नहीं। फर्स्ट ईयर में जब हम थे तो पेशेंट बहुत आते थे, बस आना कम क्यों हुआ, एक तो संसाधन की कमी थी और दूसरी चीज़ सर मेडिसिन की कमी थी। अगर आप 4 मेडिसिन आप दे रहे, उसमें से आपको अगर ये बोल सर गरीब तबके के लोग आते थे और उन्होंने ये बोल दिया था कि आप दवाइयाँ बाहर से लें, तो फिर उनके इतना खर्च करके 22-25 किलोमीटर आप यहाँ आ रहे हैं और आपको दवाइयाँ भी नहीं मिल रही, तो जिसके कारण से संख्या पेशेंट की बहुत कम हो गई। और सर हम सब अच्छे मार्क्स अच्छे रैंक ला के यहाँ पे आए हैं सर। झारखंड का एकमात्र सरकारी कॉलेज देख के आए थे, का कॉलेज है सर, अच्छा यहाँ व्यवस्था होगा, लेकिन आने के बाद सर बहुत निराशा होती है सर। वो जब लाइट चला जाता है उसके अल्टरनेटिव में कुछ यहाँ उपाय नहीं होता है, तो उसके लिए गर्ल्स हॉस्टल में कम से कम सोलर लगना चाहिए। सारे जगह सोलर लग गए हैं, तो गर्ल्स हॉस्टल में होना चाहिए। सोलर के काम आधा हुआ सर, आधा में रुक गया। आधा में रुक गया। दोनों और जैसे जनरेटर तो होना ही चाहिए इतने बड़े कॉलेज में। 200 केवी का है, इसमें 110 लगा है, 90 बाकी है। और पानी पीने का मेन यहाँ दिक्कत था सर, वाटर कूलर में। और कोई तो बताएं कितने लोग हैं? और कोई सर ये प्रोवाइड किया जाए स्टूडेंट्स को सर, स्टाइपेंड और छात्रावास बाहर रहना बहुत। सर मैं हरियाणा से मुस्लिम कुमार सर, पहले आए देख के कि ठीक ठाक होगा, लेकिन आने के बाद पता लगा सर आज तक पीने का अभी जैसे मेरे को प्यास लगे तो यहाँ अकेडमिक में पीने का पानी नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले सर मैस का खाना खा के उसमें अभी टाइम आएगा सर, तो कोई मैस का व्यवस्था नहीं है। आप चल के देखिएगा, कोई हाइजीन मेंटेन नहीं है बिल्कुल भी। ना कोई वहाँ पे बर्तन धोने में वो लगा है सर, कोई पानी का वहाँ पे हाइजीन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऊपर टॉयलेट साफ नहीं है सर, हर दिन 4-5 बार बीमार हो गए। अभी प्रेजेंट में टाइम है। और सर एक दिन मैच वाले भैया को दिखाया, सर के पास वीडियो भी है, फोटो भी ले रखा था हमने, उसमें सर मुक्ति निकला, एक बार पहले भी निकला। मतलब कोई व्यवस्था है कहाँ चाहते हैं आप? और फाइनल ईयर में आप लोग इसके बाद कहाँ जाइएगा? तो वही तो सब रूम देख रहे हैं हम लोग बाहर, और रूम देखना क्यों पड़ रहा है? मतलब फाइनल इंटर से आफ्टर पासिंग आउट आफ्टर तो इंटर्नशिप यहाँ पे 1 साल हमारा है, 1 साल हमें और यहाँ रहना इसमें क्या करते हैं इंटर्नशिप में? 10 महीना यहाँ ड्यूटी करता है। PSC प्रोग्रामों में 1 महीने का और 1 महीने का सदर में एक्सपोजर मिलता है। क्लिनिकल से 10 महीने पेरिफेरल ड्यूटी जो है गाँव में लगाया जाता है। उसके बाद फिर फाइनल इंटर्नशिप हो गया सर। जो 21-22 वैसे ना नेक्स्ट भी लागू हो गया है, हमें जैसे नीट दे करके हैं और नेक्स्ट दे करके फिर क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब हमें रजिस्ट्रेशन इशू होगा।
तब जाकर के हम क्लिनिकल प्रैक्टिस कर बैठ सकते हैं। ऐसे नहीं जैसे पहले था कि विदेश में कोई MBBS करके आते थे, FMG वगैरह उन लोगों के लिए होता था कि विदेश से करते हैं तो यहाँ क्वालिफाई करना था, तब यहाँ जाकर के इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अब सबके लिए लागू कर दिया गया, इंडिया में नहीं रह करके लोग नेक्स्ट देंगे, क्वालिफाई करेंगे, तब जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। MBBS में भी लागू होना था, बट अभी फिलहाल सिर्फ आयुष में लागू है, तो हमें नेक्स्ट डे के हमें डिग्री मिलेगी। तो हमारे बैच ही है, इस बैच बैच है। और उसके बाद PG है हमारा, आप PG कर सकते हो। आप क्या करेंगे? सर जिसका जो मैंने ऐसा क्लिनिक भी खोल सकते हैं, PG में आपका अलग अलग डिपार्टमेंट है। सीनियर है वो कहाँ है? क्लिनिक खोल के बैठे हुए, और अभी कुछ जो MOs आ रहे हैं वो हमारे सीनियर्स ही हैं, और अभी कोई PG भी कर रहे हैं, एक उसने हमारे ठीक है, देखिए जो आप लोगों ने कहा वो आपकी सर एक्चुअली ये हमारा एकेडमिक बिल्डिंग है, यहाँ वॉशरूम की सुविधा भी नहीं है। हमें वॉशरूम लगता है तो भी हमें अपना हॉस्टल जाना पड़ता है वापस। अच्छा यहाँ का वॉशरूम पानी नहीं आता, पानी भी नहीं आता, पानी नहीं है। सर अच्छा यहाँ का पानी आता है। बताया क्या हमको? आप लोगों ने किसने बताया कि बाथरूम में पानी नहीं है? जब वॉशरूम बहुत गंदा भी हो रहा था, सीमेंट लगा है। आप लोगों का मास्टर्स में रहता है कि स्टूडेंट्स के जो कंसर्न्स है वो रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं, ऐसा नहीं है। कमेटी नहीं होती है, रिप्रेजेंटेटिव कमेटी रहती है। नहीं हमें कोई देखिए, एक तो आप लोग ये कर लीजिए, एक कमेटी अपना बना लीजिए अपने, जिसमें कुछ फर्स्ट ईयर के रहें, सेकेंड ईयर के रहें, हर ईयर के स्टूडेंट्स रहें, जो रेगुलर जो यहाँ का कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है उससे इंटरैक्ट करें, क्या समस्या है क्या नहीं। जैसे आप लोग बता रहे हैं ये समस्या है, प्रिंसिपल साहब बता रहे हैं उनको नहीं मालूम, तो ये चीज़ें ना रहें। आप लोग मिल के आइएगा तब नहीं होगा, एक कमेटी बना लीजिए ताकि रेगुलर डे टू डे अफेयर्स में आपको जो समस्याएँ आती है उसको आप लोग रख सकें। पहला चीज़ तो ये जो आप लोगों ने बात कही उसमें देखिए कुछ चीज़ें हैं जो डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट के स्तर पर होगी, कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग प्रयास करेंगे कि इमीडिएटली उसका सलूशन किया जाए। जैसे कुछ इक्विपमेंट की कमियां हैं वो हम लोग एड्रेस कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट विदिन अ मंथ हो जाएगा। एरिया बड़ा है, जैसा बताया 18 एकड़, हम लोग इसमें कुछ ना कुछ आपके खेलने वेलने का, बैडमिंटन का, फुटबॉल का या जो भी है वो हम लोग इसको कराएंगे, ठीक है। वो लेकिन टाइम है उसका 2-3-4 महीने लगेगा। सर ये एरिया पूरा जंगल पड़ा, अगर इसको साफ करके एक और चीज किया जाए तो फिर वो हम आपसे पूछ के ही कराएंगे, कहाँ कराएंगे वो बस हम मतलब इन प्रिंसिपल चीज़ें भी बता रहे हैं जो इस एरिया में बच्चों के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए हम लोग उसको यूज करेंगे। दूसरा आपने बताया खाने की दिक्कत है। एक हम लोगों की यहाँ की SHG ग्रुप्स चलता है, आप लोगों ने शायद सुना होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, खाना बहुत बढ़िया बनाते हैं, स्थानीय लोग हैं, मतलब हमको नहीं लगता उससे बेहतर आप खाना खा पाइए और आपके फीडबैक पर ही वो बनाएंगे, वो करा ठीक है। लोकल गांव में ही लोग रहेंगे, ठीक है। इसमें आपका भी एक कमेटी बनाई है, मेस कमेटी हमेशा होता है तो बनाइए ताकि वो भी लोकल। लेकिन ये चीज़ ना रहेगी, अब वो खाना बनाने में कॉस्ट होता है, हम वो पैसा मांगे और आप ना दीजिए तो मांगे वो पे। अगर आपको अच्छा खाना खाना है मिनिमम कॉस्ट में तो बेस्ट ऑप्शन SHG की डिग्रियाँ हैं। सर जैसे आपने पूछा इंटरनी के बाद क्या करिएगा, सर जैसे यहाँ पे इस राज्य में जो CHO का निकलता है उसका जो सैलरी है वो मात्र 40,000 रुपया है। सब देखिए हमसे बड़ा जो हम कर सकते हैं हम बता रहे हैं। आप केडेवर की सुविधा CHO भी है, वो 9 का आपका राज्य सरकार का नहीं। वही बात है सर, अब बढ़ाने का काम भारत सरकार करेगी, राज्य सरकार का नहीं। यूनिट बना हुआ है सब कुछ ऑडिटोरियम सब कुछ नॉट कर सकते हो केडेवर के लिए रेट मोड दिया जाता है, उनकी फॉर्मूला वगैरह जितना भी सुविधा है वो सर उसके लिए बस एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, आप करा सकते हैं। हॉस्पिटल प्रोवाइड करेगी। अगर यहाँ पे बॉडी नहीं जा सकता तो यहाँ से बच्चे वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पे वहाँ के जो डॉक्टर है, हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर है वो आपको वहाँ सिखा सकते हैं। वहाँ पे MBBS डॉक्टर ही है,
तो कैडेवर का यहाँ आना जरूरी है, बस एक एप्लीकेशन कर ले। MOU हो जाएगा तो यही पे हो जाएगा। हम आपको देखिए बस जो आप बोल रहे हैं लिखा हुआ है कि जो उनका करीब भी नहीं रहा और उसको देख रहे यहाँ पर हम बॉडी करेंगे आपको सदर एम्बुलेंस हम लोग कर लेंगे। मोबाइल नेटवर्क है ये हम लोग प्रायोरिटी पर रख ले रहे हैं। और आपने बताया सोलर का काम हम लोग हो ही रहा है जैसा बताया, लेकिन जो काम है वो हम लोग एक बार परसू कर RO का हम लोग करा लेंगे। और क्या बताया जिन्हें तो बोलना नहीं, तो हैंडओवर में क्या दिखता है प्रोसेस में कुछ कमियाँ थी सर, वो क्या नाम इंटरनेट काम बाकी है। 15 अगस्त तक कराए बुलाना है बात हॉस्टल में है, इसके बाद निकालना है। देखिए अभी जो बना है हैंडओवर हम करा लेंगे। टेस्ट जो बनना है या बनाने के लिए प्रस्ताव है हम लोग तो बात ओरिजिनल का वजह से सर एक और दिक्कत है, हम लोग तो यूनिवर्सिटी से प्रॉब्लम है। देखो क्या है एक बार तो बस इसमें जो आपका टीचर्स है और ये सारी चीज़ें डिपार्टमेंट में लिखा है। संपर्क मार्ग ये आपका बरसात के बाद हो जाएगा। स्ट्रीट लाइट्स ये हम लोग विदिन मंथ और हो जाएगा। और आपका उनका है सौंदर्यीकरण वही चीज़ अपना वाटर ये मैदान बनेगा ना सौंदर्यीकरण उसी में गुड मॉर्निंग सर मैं फर्स्ट ईयर से हूँ। हम लोग को रूम तक नहीं दिया। हॉल है, इतनी बड़ी हॉल है। सर हॉस्टल जो है वो ओवर क्राउडेड है ऑलरेडी। हाँ। सर जो 3 मतलब सीटर है उसमें 4 चार लोग हैं, लोग जो 2 हैं। सीटर है उसमें 3 हैं और जो हॉल है उसमें 15 लोग रह रहे हैं जैसे तैसे, आप देख सकते हैं अभी और जाके। सर इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑडिटोरियम भी नहीं मिला है। हम लोग को कोई भी प्रोग्राम करना था, जैसे अभी कुछ दिन पहले एनिमल्स डे था, जो फादर है होम्योपैथी के, उनको सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग यहाँ सिर्फ पर्दा लगाए हुए थे सर। तो फर्स्ट ईयर में भी सर प्रॉब्लम है रूम का। बाकी जितना यहाँ रह के क्लास नहीं करते। मान क्यों लोग का विद्यार्थियों को ये पता किया आपने? विद्यार्थी को फॉर्म नहीं भरने दिया गया तो सर के पास भी शिकायत गई। सर प्रिंसिपल को 5 लाख रुपया फाइन था सर। अच्छा बीच में आया था एक इशू यहाँ पर सेंटर होता है, तो आप तो क्लास क्यों नहीं करते? क्लास सब नहीं, कुछ लड़के हैं तो क्लास नहीं करते। उन्हीं के चलते सबका परेशानी होता है। क्या चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं वो सर बता रहे हैं। आप क्या चीज़ की तैयारी करते हैं इसमें क्लास नहीं करते हैं? क्लास में से क्या होता है, आके टाइम पास होता है, मतलब जाके आपने कभी किस प्रिंसिपल को बताया? सर अगर हम आपको बता देते हैं मेरा नंबर बायो में काट देता है। बोल दिया चाहिए उसमें सेल बनाने के लिए। चलने का भी व्यवस्था है। एसी लगवाओगे क्लास में? चलो ये है education का। हो जाना चाहिए। लाइब्रेरी आने जाने में कोई सुविधा न हो, जैसे बंद हो जाता है लाइब्रेरी सर खुला। और सर जैसे स्मार्ट अब हमारा जितना सब्जेक्ट है ना सर, ऑलमोस्ट सारा MBBS से सेम सब्जेक्ट है, बस हमारा जो उनका फार्मेसी अलग है, हमारा मेथड ऑफ मेडिसिन अलग है, बस इतना अलग है। बाकी फिजियो, एनआर, PM, CM, मेडिसिन
और एक चीज़ सर, हम लोग का जो भी सब्जेक्ट है, हम लोग को यदि स्मार्ट बोर्ड मिल जाएगा सर ना, क्योंकि इस बोर्ड में सर पढ़ाई नहीं हो पाता। अभी छोटा से छोटा स्कूल में, मेरे गाँव के स्कूल में स्मार्ट बोर्ड है। तो सर स्मार्ट बोर्ड, थैंक यू सर।